दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के भीतर सिर फुटव्वल मची हुई है और उसी सिर फुटव्वल का नतीजा है कि उसकी जो आंच है वो अब जमीन पर दिखने लगी है। प्रयागराज के माघ मेले में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये उसी सिर फुटव्वल का कोई एक नतीजा है? क्या प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ उससे योगी आदित्यनाथ की दशा और दिशा 2027 के लिए तय होगी क्या? क्योंकि दावा तो यह भी किया जा रहा है, कहा तो यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय आलाकमान यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान आका नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जंग है एक बार फिर से वो शुरू हो चुकी है। कहा तो यह जा रहा है कि मामला बुरी तरीके से, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि आपस में जो सिर फुटव्वल है वो अब सामने भी आने लगी है। कुछ ऐसी तस्वीरें दोस्तों आज निकल के सामने आई जिन्होंने इस पूरे मसले पर मुहर लगा दी। आज आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी। दिल्ली में कार्यक्रम था, तमाम सारे राज्यों से मुख्यमंत्री मंत्रियों की पूरी रेल मंगाई गई, सब लोग वहां बैठे थे, बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन इस दौरान एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसने एक बार फिर से उन तमाम सारे दावों को हवा दे दी कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। जो बवाल मचा हुआ है माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के, जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, उस पर क्या कुछ निकल के सामने आया, कैसे अब देश भर के जो संत हैं, गुरु हैं, महापुरुष हैं, वो योगी आदित्यनाथ को खोल करके चैलेंज कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, किस तरीके से मुसलमानों का दमन कर रही है, उसकी भी बात, उसके बारे में भी भाजपाइयों की करतूत बताऊंगा। तमाम सारी खबरें हैं, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक ये फोटो देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए। हालांकि ये एएनआई का वीडियो है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन देखिए ये तस्वीर देखिए। सारे लोग साष्टांग मुद्रा में हैं, ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और तमाम सारे बड़े नेता ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को देखिए, इनकी भाव भंगिमा, इनकी मुद्रा को देखिए। इनकी भाव भंगिमा और मुद्रा से यह बात साफ पता चल रही है कि दरअसल मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है। देखिए ये मोदी जी यहां से ऐसे आए चलते हुए, ये देखिए, ये दूसरी फोटो देखिए, स्क्रीनशॉट। नितिन नवीन है उनके साथ में, जो नए अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के मोदी जी आए और सामने जो बैठे हुए लोग थे, ये सब लोग पहले बैठे हुए थे, फिर ये उठ खड़े हुए और उसके बाद देखिए तमाम लोगों ने हाथ जोड़ा, सबने हाथ जोड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी प्रधानमंत्री के सामने ऐसे नहीं किया। अब इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में आर पार की ठन गई है क्या? आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती लिख रही हैं, जरा गौर से देखिए। महामानव जैसे ही आए, बीजेपी के पहली पंक्ति के सारे नेता उनके सामने हाथ जोड़ लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुपचाप खड़े रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी की मर्जी से, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष मोदी जी की मर्जी से, क्या मोदी बनाम योगी अब खुल करके सामने आ रहा है क्या? प्रियंका भारती ने जो कुछ भी लिखा उसमें कई सारे तथ्य हैं और तर्क भी हैं। हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी देखने को मिला वो सामान्य नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश में तमाम सारे ब्राह्मण विधायकों की बैठक का मामला हो, चाहे फिर वो प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला हो। कहा तो यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि इन सारे फैसलों में योगी आदित्यनाथ की एक तरीके से नाराजगी अंदर खाने निकल के सामने आ रही है। अब ऐसे में 27 से पहले यह टेंशन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी तो नहीं पड़ने जा रही है, क्योंकि भारी पड़ने जैसे तमाम सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। हाल फिलहाल का एक जो इंसिडेंट हुआ माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को
स्नान से रोका गया, उनके शिष्यों को पीटा गया, शिखा पकड़कर खींचा गया, उनको मारा गया, जूतों तले मारा गया, बूटों से मारा गया। बुजुर्ग संतों ने यहां तक कहा कि अगर 2 जूते और मार देते तो वो मर ही जाते। इस तरीके के आरोप, इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। और हद तो तब हो गई कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की हर राज्य की सरकारें मुसलमानों से कागज मांगते मांगते अब शंकराचार्य से ही पूछ रही हैं कि कागज दिखाओ कि तुम शंकराचार्य हो या नहीं हो। यही पूछा जा रहा और शंकराचार्य कह रहे हैं कि तुम होते कौन हो शंकराचार्य के बारे में पूछने वाले। राष्ट्रपति नहीं पूछ सकता, तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या बिसात है। सुनिए जरा क्या कहा। योगेंद्र कुमार पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने। सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का। और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध कह रहा था। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह के वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था। अब इस पर ममता त्रिपाठी पत्रकार हैं, लिख रही हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज कमिश्नर आईजी जोगेंद्र कुमार को कटघरे में खड़ा करके कहा कि इसी से गलती है, ज्यादा गर्मी चढ़ी है, सारी गर्मी उतार दूंगा, ऐसी बातें मुझसे कर रहा था प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर। और पुलिस कमिश्नर की यह तस्वीर आप देखिए, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए हैं और उनको गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी वहां पर सारी व्यवस्था देख रहे थे। और कहने वाले, लिखने वाले तो यह भी लिख रहे हैं कि यह सीधा कांड जो कुछ भी हुआ योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हुआ है, लखनऊ के आदेश पर हुआ है। इस तरीके की भी बातें कही जा रही हैं दोस्तों। अब एक और तस्वीर इसी से जुड़ी हुई, तमाम सारे जो संत हैं वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। निहग्राचार्य जो हैं संत हैं, उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि इस तरीके से जिस प्रयागराज में माघ मेले में जिस तरीके से संतों को मारा गया, पीटा गया, वो बताता है कि दरअसल ये सरकार पूरी तरीके से कहती कुछ और है और करती कुछ और है। जरा बयान सुनिए जो मैंने कहा, ये इससे कहीं ज्यादा कर्कश शब्दों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के लिए किया गया है। योगी आदित्यनाथ को उनके गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में भी याद दिलाया गया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। कल क्या हुआ, समाचार प्राप्त हुआ कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जा रहे थे स्नान करने के लिए। बीच में प्रशासन से कुछ उलझन हुई। प्रशासन के लोग अपने आप को परम पुरुषार्थी मानते हुए ब्राह्मणों की शिखा को पकड़ पकड़ कर खींचते हुए उनको पीटने लगे। वृद्धों के ऊपर प्रहार हुआ, उनकी शिखा को पकड़कर नहीं, समस्त धर्म की, हम सबों की शिखा को पकड़कर खींचा गया है। अगर प्रयागराज के आरक्षियों में वह पौरुष विद्यमान है तो हंस तीर्थ में जाकर उसको मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वयं को उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री कहने वाला आदित्यनाथ, जिनके गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहां तपस्या की, आदि परंपरा से गोरक्ष रूपेण चरम तमीशम। हम गोरक्षनाथ जी के नमस्कार में क्या कहते हैं? साक्षात महादेव जी ही गोरक्ष रूप से पृथ्वी में विचरण करते हैं। क्यों? गोरक्षणाया वनिमंडलस्थम, इस पृथ्वी पर गो की रक्षा करने के लिए गोरक्षनाथ जी आते हैं। लेकिन गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि में स्वयं को ईसाई मत का प्रचारक
के रूप में उद्भासित करने वाले आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ है, जबकि दुर्भाग्य से सरकार ने दर्शनीय स्थल घोषित किया हुआ है, तब वहां आरक्षियों का पौरुष नहीं काम करता। और बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह वीडियो जारी किया गया जिसमें लिखा गया, शिखा पकड़कर निरीह सज्जनों को लात मारने वाले अत्याचारी शासन को स्वामी निहग्राचार्य ने माघ मेले के मंच से चुनौती दी। यह तीर्थ है, सबके साथ न्याय ही करता है, सीधे तौर पर यह चुनौती दी गई है। एक और तस्वीर दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें लगातार जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से चुनौती देते हुए नजर आ रहे। तमाम सारे ऐसे वीडियोस हैं निकल के सामने आ रहे हैं। मैं बात यह कर रहा हूं दरअसल कि बात बात पर कागज मांगने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार इस हद तक सत्ता के मद में चूर हो गई कि अब वो शंकराचार्यों से भी कागज मांग रही है। कह रही है कि कागज दिखाओ कि तुम शंकराचार्य हो या नहीं हो। नोटिस जारी कर रही है। और नोटिस सरकारें किसको किसको नहीं जारी कर रही हैं, ये तस्वीर देख लीजिए। देखिए जरा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र हैं चंद कुमार बोस। इनको ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने नोटिस जारी किया, कहा अपनी नागरिकता साबित करो। बताइए, एक नोटिस कहीं ज्ञानेश कुमार गुप्ता के घर पर ना पहुंच जाए कि अपनी नागरिकता साबित करो, तब बात हो। चुनाव आयोग काम कर रहा है, चाहे अमर्त्य सेन की बात हो, मोहम्मद शामी की बात हो, तमाम सारे देश के महापुरुषों की बात हो, उनके परिवारों की बात हो, ये सबको एक तरफ से नोटिस जारी कर रहे हैं। सबके ये कागज चेक करेंगे। पहले एनआरसी के नाम पर मुसलमानों के कागज चेक कर रहे हैं, जब मुसलमानों के कागज पुख्ता हो गए तो हिंदुओं के कागज चेक कर रहे हैं, हिंदुओं के कागज पुख्ता हो रहे हैं तो शंकराचार्यों के कागज चेक कर रहे हैं। सरकार नहीं है, ऐसा लग रहा है क्लर्की का काम किए जा रही है, एक एक नागरिक के कागज चेक कर रही है। तो क्या सिर्फ भाजपा ही इस देश के नागरिक माने जाएंगे? क्या इस देश में सिर्फ नफरती चिंटू ही भारत के नागरिक माने जाएंगे? क्या यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए क्या बताया गया। जो पौत्र हैं जो चंद कुमार बोस, नेताजी के पौत्र, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के सदस्यों ने अपने मतगणना प्रपत्रों के सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए, फिर भी हमें एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र ने यह बात दोस्तों कही। आप सोचिए कि कितना बेशर्म है भाजपा, कितना बेशर्म हो चला है चुनाव आयोग, और किस तरीके से, किस मुंह से ये कह देते हैं, किस मुंह से, बताइए। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये खबर देखिए दैनिक भास्कर की, आज ही की खबर है, 20 तारीख की, बीते दिन की है। भाजपा नेताओं ने असिस्टेंट अकाउंटेंट से अभद्रता की माफी मंगवाई, उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ गया, निधन हो गया, मौत हो गई। मुस्लिम शख्स था अनीसुद्दीन जिलानी। एक फाइल को लेकर के आरोप लगाया गया कि ये फाइल पास नहीं कर रहे थे, फाइल रुके हुए थे। भाजपाई गए, बताया गया गाली गलौज की, अभद्रता की, और उसके बाद इतना झटका लगा, इतना बड़ा झटका लगा अनीस को कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये तस्वीर देखिए। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा आम बात हो चली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट अनीसुद्दीन की हार्ट अटैक से मौत सिर्फ मौत नहीं बल्कि सीधे सीधे हत्या है। मोहन यादव जी, इस घटना की जांच करवाइए और दोषियों पर कार्रवाई करिए। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को टैग करके ये बात कही गई। मुसलमान हो, हार्ट अटैक से मर जाएगा, लिंच हो जाएगा, जय श्री राम के नाम पर मार देंगे किसी को, लेकिन खुद दिन में गौरक्षा करेंगे और रात में गौहत्या करेंगे। ऐसी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा ये तस्वीर देखिए। लखीमपुर में पुलिस ने 12 गौ तस्करों से बरामद किए 38 गोवंश। 12 गौ तस्करों को अरेस्ट किया। तस्वीरें देख लीजिए, इनके नाम नहीं बताए गए। जागरण ने छापा है, जागरण अखबार कैसा आप जानते हैं, नाम नहीं बताया, सबको देखिए। 38 गोवंश बरामद किए, नाम देख लीजिए, पढ़ लीजिए जरा। वसीम का ये ट्वीट पढ़िए, कौन कौन है। राम बख्श, अवधेश, हरवंश लाल, पंकज, हरे राम, सदानंद, अपनीश, कमल किशोर, आशीष, प्रदीप, हिमांशु, धनंजय। आप सोचिए, लखीमपुर और सीतापुर की मंडली ये पूरी तरीके से वहां पर गौ तस्करी में लिप्त है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होते तो सोचिए क्या ये सीधे खड़े हो पाते? नहीं खड़े हो पाते। दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि ऐसी तमाम सारी घटनाएं इस देश ने देखी हैं जहां पर मुसलमानों को सिलेक्टिव तरीके से मारा गया है। तमाम सारी ऐसी घटनाएं देखी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए,
हरियाणा की तस्वीर है। ट्रक जा रहा है, देखिए पंचर करने के लिए उसको ट्रक को रुकवाया। देखिए ये कांड कर रहे हैं, ये गौरक्षक बताते हैं, यही करते हैं, दिन में गौरक्षा करेंगे और रात में गौ तस्करी करेंगे। ऐसे ही लोग होते हैं ना, और इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं। आप सोचिए इस देश में क्या क्या हो रहा है। और ये देश, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज में, पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है और भारत की भद्द पिट रही है, भारत की छवि। इन चिंटुओं को क्या पता, इन जाहिलों को क्या पता, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिनको गाय और बछड़े के अलावा कुछ पता ही नहीं चला, उन्होंने इस देश की इमेज को क्या हो रहा है क्या नहीं, और उनके क्या फर्क पड़ता है। भाजपाइयों का एजेंडा सेट हो रहा है, वो चुनाव जीत रहे हैं, देश की मट्टी पलीद हो तो हो, उनसे क्या फर्क पड़ता है। ये तस्वीर जो है ये यही बयां कर रही है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, तस्वीर बरेली कांड से जुड़ी हुई। इन दो तस्वीरों को देखिए, ये वही दो लोग हैं जिनको उन 10-12 लोगों से दिक्कत हुई थी, जिन्होंने एक घर में नमाज पढ़ ली थी, जिसको बरेली पुलिस ने यह बताया था कि एक रेजिडेंशियल घर को जो है रिलीजियस साइट में तब्दील किया जा रहा था। अंसार इमरान ने लिखा कि ध्यान से देखिए इन चेहरों को, यही है बरेली के मोहम्मदगंज गांव के पड़ोसी, जिनको गांव के कुछ मुसलमानों को अपने घर में नमाज पढ़ना इतना अखर गया कि उनको पुलिस से पकड़वा दिया। इन दोनों कुंठित व्यक्तियों की नमाज पढ़ने से भावना ऐसी आहत हुई कि इनके अपने ही गांव के 12 मुसलमानों को जेल भिजवाने का चरम सुख लेने का घमंड खुद कबूल कर रहे हैं। मकतूब की वीडियो में इन दोनों की बातों को सुनेंगे तो ये साफ बोल रहे हैं कि ये दोनों योगी का यूपी है, यहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। साफ तौर पर आप सोचिए। और ये वो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया। कर्नाटक की भी एक तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए जरा तस्वीर, किस तरह से मस्जिद की तरफ, दरगाह की तरफ तीर चला करके ये नफरती चिंटू पता नहीं किस बात का जश्न मना रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं, यही लोग हैं जो एक दिन इस देश को जॉम्बीज के हवाले, ऐसे ही जॉम्बीज के हवाले हो जाएगा। हालांकि इस मामले में एक्शन हुआ है, बताया जा रहा है कि 7-8 लोगों पर FIR हुई है। अच्छा, इस वीडियो को, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर किया है प्रिया सिंह ने और लिखा, मस्जिद पर तीर चलाने का इशारा करने वाले हिंदू एक्टिविस्ट हर्षिता ठाकुर पर मामला दर्ज। हर्षिता ने बेलागावी में अखंड हिंदू सम्मेलन जुलूस के दौरान एक मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा किया था। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।